हेलो एवरीवन। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे जो सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसमें पहली प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज आर, यानी 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। दिए गए ऑप्शन है 6.24 इंटू 10⁻18, दूसरा ऑप्शन है 6.24 इंटू 10⁻17, तीसरा है 1.6 इंटू 10⁻−19 और तीसरा है 1, यानी 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो हम दिए गए जो फैक्ट है या जो हम जानते हैं उसका उपयोग करके दी गई समस्या को हल करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कूलाम जो या 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होती है, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, या 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम चार्ज मिल करके या इतना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर स्थित होता है। तो इसलिए 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/1.6 इंटू 10⁻−19, और इसको हल करेंगे तो 6.24 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए। अब हम दूसरी समस्या को देखते हैं कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर इन एसआई सिस्टम इज, यानी जो कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा एसआई नोटेशन में। 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो पहला ऑप्शन है उसमें F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² r²। इसी तरीके से हम जो दूसरा ऑप्शन है उसमें है Q1 Q2/r² r², तीसरे में 1/4π Q1 Q2/r² r², और चौथा ऑप्शन है 1/4πε0 Q1 Q2/r² r²। तो इसमें हमें सही उत्तर है ऑप्शन ए। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो है यूनिट निकालना है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट को कन्वर्ट कर करके देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो हम जानते हैं E = F/Q, या जो इसकी परिभाषा है कि एकांक आवेश पर कार्यरत जो बल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसकी जो यूनिट है हम लिखें तो न्यूटन पर कूलाम या Nc-1। अब इसका मतलब सही जो ऑप्शन है वो है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलाम। हम इसको दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इट में बी रिटर्न एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका F/Q को अपन ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करें तो F × L/Q × L, और F × L को हम लिख सकते हैं वर्क, तो वर्क अपॉन Q × L, और वर्क अपॉन Q को लिख सकते हैं वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब तो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, अर्थात ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। अगेन तीसरे को लिखते हैं, अगर E = F × L/Q × L, और F जो है F × L वर्क हो जाएगा तो वर्क अपॉन Q × L, और वर्क की यूनिट अगर हम जूल लिखें तो जूल पर कूलम पर मीटर। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, अर्थात जो तीसरा ऑप्शन है जूल पर कूलम इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं कि Fe एंड Fg आर रिप्रेजेंट, Fg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अगर Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, देन द रेशो ऑफ Fg एंड Fe इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर 1 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी पे रखें तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और कूलम फोर्स भी लगेगा। तो इन दोनों का रेशो क्या होगा। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इस समस्या को हम हल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe = 1/4πε0 Q1 Q2/r², या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, Q है 1.6 × 10⁻19, और Q1 इसी तरह से Q2 है 1.6 × 10⁻19, और नीचे r²।
हल करते हैं तो 2.304 इंटू 10⁻29 अपॉन r² न्यूटन। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं तो Fg इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मास जो प्रोटॉन का होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसी तरीके से जो m2 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नीचे r² है, इसको हल करेंगे तो 1.014 इंटू 10⁻67 अपॉन r²। अगर हम इन दोनों का रेशो करें यानी Fe अपॉन Fg करें तो रेशो आएगा 2.27 इंटू 10⁻39। यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। आगे बढ़ते हैं और अंतिम जो समस्या है उसमें लिखा है एक पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग अ सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर पॉइंट चार्ज Q0। The work done by the electric field on the rotating charge in one complete rotation is, यानी एक प्लस Q जो चार्ज है Q0 चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर एक वर्ताकार पाथ में एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क डन जो फॉर्मूला होता है वो F.dr और चूँकि कंप्लीट रोटेशन है तो यहाँ पे जो dr है वो 0 है और इस कारण किया गया कार्य भी 0 होगा। तो सही ऑप्शन है डी।